रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी आज हम ये फ़ॉर्म है जॉब एप्लीकेशन का, इसको फ़िल करने की कोशिश करेंगे। इसको फ़िल करने से पहले आपका मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है और मेडिकल के लिए आपकी जो लोकेशंस है वो अगर आप लाहौर के रिहायशी हैं तो ये आपके सामने लाहौर का सेंटर है सरवत अनवर मेडिकल कम्प्लेक्स, यहाँ पे जाके मेडिकल करवा सकते हैं। या आप शादमान में है फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के ऑपोजिट साइड पे अल नूर डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ पे जा सकते हैं। फजल मेडिकल सेंटर में जा सकते हैं। और अगर आप हैं इस्लामाबाद के करीब रिहायशी तो आप उधर जाएँ, नयाब लैब में जाएँ, इस्लामाबाद सेंटर में जाएँ। कराची में अगर हैं तो आप ये यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे सबके एड्रेसेस मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहले जाकर आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद आपकी रिपोर्ट आ जाएगी ओईसी के अंदर। तो ओईसी के आने के बाद फिर आपके पास ये फ़ॉर्म आ जाएगा, जॉब एप्लीकेशन फ़ॉर्म। ये फ़ॉर्म एक लास्ट प्रोसीजर होता है और बहुत अहम होता है। इसको बड़े ही अच्छे तरीके से फ़िल करना चाहिए, बड़े ahsan तरीके से इसको फ़िल करना होता है, क्योंकि आपकी मेहनत का सारा दारोमदार इस फ़ॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब इसको अगर आप सही तरीके से सही अल्फाज में फ़िल नहीं करते तो इसमें आपकी मिस्टेक जो है वो आपको बहुत सारी इसमें नुकसान पहुंचा सकती है। नुकसान इस सूरत में कि आपका वीज़ा आने में देर हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स दोबारा रीचेकिंग करके दोबारा रिफ़िल करने में तो टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, इसका नुकसान आपका हो सकता है। बाकी इसमें जॉब एप्लीकेशन में बहुत सारे तलबा को, स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है इसको फ़िल करने में, क्योंकि सारे पढ़े लिखे तलबा नहीं होते और कुछ जो हैं वो स्कूल में भी नहीं गए होते, तो उनको मसले मसाइल आते हैं। तो हम जो हैं कोशिश करेंगे कि आपके जो मसले मसाइल हैं इसको पूरा किया जा सके। इसमें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप ये काम करें कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरों की हेल्प के लिए इसको आप शेयर ज़रूर करें ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके। तो इसमें KLT नंबर जो है आपके सामने मैंने ये लिखे हैं 8 डिजिट। आपका कोई और हो सकता है, ये नहीं आपका होगा, आपका कोई आपका ये देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये आप अपना इधर KLT नंबर ज़रूर लिखें, ठीक है। वो आपने बिल्कुल क्लियर लिखना है। अगर आपके पास सिस्टम मौजूद है, ठीक है, तो आप उससे टाइप करके लिख सकते हैं। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो फिर आपके पास ब्लैक पॉइंटर होना चाहिए जिससे ये वाज़िया बड़ी ABC में आपने लिखना है, ठीक है। CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देना है। CNIC नंबर शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, जो आपका बना हुआ है वो आपने नंबर इधर लिख देना है, ठीक है। अगर आप सिस्टम में टाइप कर रहे हैं तो इसका साइज़ जो है वो आप थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। बड़े साइज़ से ये होगा कि ये वाज़िया तौर पे नज़र आ सकेगा, ठीक है। ये देखिए जी, फ़ॉन्ट साइज़ है इसका आप 13 तक कर लें ताकि वाज़िया तौर पे ये नज़र आ सके। उसके बाद जी इधर देखें, इस खाने में आपने जाना है, अपना पूरा नाम जो है पासपोर्ट के हिसाब से आपने यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। वो आप इधर लिखिए अपना नाम जो भी है, ठीक है। फैसल है, साजिद है, माजिद है, जो भी अपना नाम इधर लिखें कंप्लीट बड़ी ABC में आपने इसको लिखना है, ठीक है। इसको करके फिर सेंटर कर दें। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने ईयर जो है 1987 जो है डेट ऑफ, ठीक है, जो भी है 1988 0709 जो आपकी बनती है वो आप इस यहाँ पे ज़रूर लिखें। इसको लिखने के बाद फिर आपका ये पार्ट आ जाएगा। इसका साइज़ जो है आप इसका भी आप टेक्स्ट कलर साइज़ इसका आप 13 तक आप कर लें। साइज़ बड़ा करने का मकसद ये है कि आपके जो डिजिट्स हैं वो अच्छे तरीके से वाज़िया हो जाए और याद रहे कि ये फॉर्म आपका स्कैन होकर कोरियन मालिक के पास जाना होता है। तो इस वजह से इसमें बड़ी एहतियात बरतने ज़रूरी। एज आपकी जितनी बनती है आप यहाँ पे लिख दें, आपकी एज जितनी बनती है। आपकी अगर है 25 साल है तो आपने सिर्फ 25 लिख देना है, तो इससे आपका ये वाज़िया हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ ताकि फ़ॉन्ट साइज़ आप 30 करके इसको फिल कर लें।
उसके बाद जेंडर, आप मर्द हैं या औरत हैं। अगर मर्द हैं तो आप इधर पे इस खाने को आपने ब्लैक पॉइंटर के साथ टिक मार कर देना है, गोल करके इसको ब्लैक कर देना है, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो नीचे वाला जो खाना है इसको आपने पॉइंटर के साथ ब्लैक कर देना है। उसके बाद है जी मैरिटल स्टेटस, क्या आपकी शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, इसके बारे में बताना होता है आपने। तो इसमें मैरिड हैं तो ऊपर मैरिड लिख देंगे, और अगर आपने कभी शादी नहीं हुई आपकी तो वो लिख देंगे। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये पार्ट आ गया जी आपके सामने। यहाँ पे आपने पासपोर्ट का जो नंबर है AC0 सम जो भी है, ठीक है, 0 जो आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है जी पासपोर्ट इशू डेट। ये डेट जो है आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर देखनी है। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डेट लिखी होगी, पासपोर्ट जब इशू हुआ था तो उसकी डेट क्या है वो वहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने वो डेट लिख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट होगी, जब वो एक्सपायर्ड हो रहा है तो वो डेट आपने यहाँ पे कोई भी है वो लिख देनी है। फिर यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है, ठीक है, पता, आपका जो पता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे व्हाट्सएप चल रहा है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर फिर लिख देना है। फिर मोबाइल नंबर 2, और घर का जो नंबर है, वाइफ का है, अम्मी जी का है, वालिद साहब का है, जो भी है वो यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो खाना है यहाँ पे आप की हाइट जो जितनी बनती है, मेडिकल सेंटर में जब आप गए थे तो सेम एज इट इज़ आपने 170 सेंटीमीटर या जितनी भी ये बनती है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। 170 सेंटीमीटर। वेट कितना बना आपका वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये सारी चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर जो मेंशन की गई होंगी आपने सेम एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस आ जाए तो परेशान नहीं होना, आपने वाइटनर लेना है और इसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप पॉइंटर से दोबारा लिख सकते हैं। वेट आपका देख लेते हैं जी, जितना भी है आपका वेट है जी, 80 कर दिया। आई विजन लेफ़्ट साइड, ये भी मेंशन किया होगा 6/6, 6/6। राइट साइड का भी 6/6 होगा। अगर ब्लाइंडनेस नहीं है तो ठीक है, तो आपने इसको नॉर्मल कर देना है, ठीक है। आप मेडिकल फ़िट होंगे, फ़िट का निशान जब होगा तो आपने नॉर्मल कर देना है। मेडिकल एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये वो डेट है जब आप मेडिकल करवाने के लिए गए थे, ठीक है। और ये मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर डेट मेंशन की गई होगी, वही सेम डेट आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। मेडिकल सेंटर कौन सा है, सरवत अनवर मेडिकल कम्प्लेक्स है या अनूर है या नायाब है या कराची वाला सेंटर है, जो भी सेंटर है वो जैसे कि आपके सामने है तो वो मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर मेंशन कर दिए जाएंगे, वही आपने यहाँ पे लिख देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आर्म्स, हैंड्स में अगर कोई फॉल्ट वगैरह है, नेक या फिंगर्स लॉस है या कोई और चीज़ है तो यहाँ पे आपने सब पे नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो आपका है वो आपने यहाँ पे लिख देना होता है। ईमेल एड्रेस सबका बना होता है, अगर नहीं बना तो उसको आप 5 मिनट में जाएं और उसको आराम से जाके आप @gmail पे इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। @gmail पे जाएं और इसको आप बना लें। स्किल टेस्ट आपका हुआ है, यस लिख दें यहाँ पे, ठीक है, यस लिख दें ताकि बिल्कुल ही वाज़िया हो सके। यस। प्रेफर्ड रीजन, जी, इसमें अगर आप कोरिया में कोई रीजन ऐसा है, कोई इलाका है जिसको आप प्रेफर करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्या करें कि आप बड़े ही आसानी के साथ यहाँ पे लिख दें एनी, ठीक है। क्या लिख दें, एनी, आराम से लिख दें।
यहाँ पे भी एनी लिख दें, यहाँ पे भी एनी, एनी का मतलब है कोई भी यहाँ पे आप लगा दें। डिज़ायर्ड इंडस्ट्री कैटेगरी जो है, यहाँ पे आप जाएं आराम से और लिख दें जी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये भी ज़रा बड़ी हो रही है तो इसका साइज़ छोटा करके इसको मिडिल में कर दें। सब कैटेगरी कोई भी आप लिख सकते हैं, असम्बलिंग है या वुड जॉइनरी है या मयरिंग है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ड्यूटीज़ कंस्ट्रक्शंस ओनली, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन वालों के काम है, इसको आप वैसे ही रहने दें। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। टेस्ट डेट जो है आपकी, टेस्ट डेट आपका टेस्ट किस तारीख को हुआ था उसके बारे में आपने ज़रूर बताना है, किस तारीख को टेस्ट हुआ है उसकी डेट आपको याद होगी। अगर नहीं याद तो वहाँ पे जाएंगे तो आपकी ओईसी की साइट पे तो आपको ये पता चल जाएगा। रीडिंग और लिसनिंग का स्कोर अगर वाज़ह हो जाए तो उसको मेंशन कर दें, अगर वाज़ह नहीं है तो टोटल स्कोर यहाँ पे लिखकर 2 पर तकसीम करके एवरेज स्कोर जो है इसका आप लिख सकते हैं, जितना भी 150 है तो 75 इधर लिखते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड्स, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, ठीक है। बीए किया हुआ है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। हाई स्कूल में गए हैं, जूनियर स्कूल गए हैं, एलिमेंट्री या कोई भी और स्कूल है वहाँ पे आप क्लिक कर दें। फिर उसके बाद वोकेशनल स्कूल लेवल जो है वो आपने कौन सा किया हुआ है, यहाँ पे जो आप करेंगे उसमें डीए डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है, ठीक है। आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल है, आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ DAE, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है या FSC है या FSC है, कुछ भी लिख। मेजर कौन सा है जी, इधर आप लिख सकते हैं कुछ भी, आप HVAC, ठीक है, ये लिख दें। ये वो लिखना है जो आपने किया हुआ है, ये बात ज़हन में रखनी है, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है जी, ये ज़हन में रखिएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है आपकी, कोरियन है आपने फेयर लिख देना है, ठीक है। इंग्लिश कितनी है, अगर आपको बहुत ही अच्छी आती है तो फिर आप एक्सीलेंट लिख दें, और अगर आपकी दरमियानी है तो फिर आप फेयर लिख दें, पुअर है तो पुअर लिख दें, जो हकीकत में है वो आप लिख दें। अदर लैंग्वेजेस कौन सी हैं जी, उर्दू है, पंजाबी है, अरबिक है, कुछ भी जो है एक्सीलेंट है, फेयर है, पुअर है, उस लिहाज से आप लिख दें। अगर दरमियानी आती है तो फेयर लिख दें, अगर बहुत ही अच्छी आती है तो एक्सीलेंट लिख दें। लाइसेंस, ये जो मोटर बाइक का लाइसेंस है वो इधर लिख दें, कार का है तो इधर लिख दें, LTV है या HTV है, जो आपके पास हैं वो यहाँ पे आपने लिख देने। उसके बाद है जी वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मुल्क का नाम आपने लिख देना है, जिस मुल्क में आपने किया है, सऊदी है, दुबई है, कोरिया के अलावा जो मुल्क है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। यहाँ पे पाकिस्तान है तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान कर देना है। इंडस्ट्री कौन सी है जी, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया। इंडस्ट्री कौन सी है जी, यहाँ पे आपने इंडस्ट्री का नाम लिख देना है, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री थी। कैटेगरी का नाम सब कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे आपने सब कैटेगरी, ठीक है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे महीना और साल, महीना और साल, महीना और साल आपने लिख देना होता है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इन कोरिया, ये पार्ट है, इसको हमने हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, अगर आप कोरिया में रह चुके हैं तो यस कर दें, और यस करेंगे तो फिर आपने इधर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कोरिया का वो यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। वो कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं नो करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं रहे तो नहीं, अगर रह के आए हैं तो फिर आपने इसको लिख देना है। नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, स्कूल गए हैं तो यहाँ पे नाम, कॉलेज गए हैं तो यहाँ पे उसका नाम, यूनिवर्सिटी गए हैं तो यहाँ उसका नाम, अगर नहीं गए तो यहाँ पे किसी चीज़ का नाम नहीं लिखेंगे। लोकेशन ऑफ अबव स्कूल, जहाँ पे जो आपने स्कूल या यूनिवर्सिटी या जिसका नाम लिखा है उसी की लोकेशन यहाँ पे लिखेंगे, उसका सिटी लिखेंगे कहाँ पे था, प्रोविंस लिखेंगे, सूबा उसका कहाँ पे है, और साथ पाकिस्तान लिख देंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद है जी एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। किसी भी सूरत में, नागहानी सूरत में, हादसा की सूरत में, या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे आप अपने भाई का नाम, फादर का नाम, या किसी भी ऐसे रिश्तेदार का नाम लिख सकते हैं जो आप समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, वो कहाँ पे रहता है, पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तानी का लिखना बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान में उसको इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पहुंचाई जा सकती है। टेलीफोन नंबर 1 यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दें, यहाँ पे टेलीफोन नंबर 2 उस शख्स का जिस शख्स ने इमरजेंसी में आपके काम आना है, ठीक है। रिलेशन, आपसे उसका ताल्लुक़ है, ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ है, फादर है, अंकल्स हैं, कुछ भी है वो आप लिखेंगे। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स टू एंटर और डिपार्ट कोरिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपने नो कर देना है, ठीक है। अगर आप कोरिया में किसी और नाम से या किसी और तरीके से जा चुके हैं तो फिर आप यस कर दें, लेकिन यहाँ पे आपने मोस्टली नो करना है। इन द इन्वाइटी अ सिटीज़न ऑफ मोर देन वन कंट्री, ठीक है। अगर आप एक या ज़्यादा कंट्री में इनवाइट हो चुके हैं, जा चुके हैं, तो फिर आप यस लिख दें, अगर नहीं तो फिर नो, ठीक है। डज़ द इन्वाइटी हैव एन अदर वैलिड पासपोर्ट, आपका कोई और भी पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे लिख देंगे नो, नो, ठीक है। क्योंकि जिस वीज़े पे आप जा रहे हैं तो इस पे E9 वीज़ा है तो यहाँ पे आप नो ही करेंगे। हैज़ आई इन्वाइटेड ट्रैवल टू कोरिया इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में क्या आप कोरिया में सफ़र कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो यस, अगर नहीं किया तो नो, यहाँ पे भी आप नो कर देंगे, ठीक है। अगर किया है तो वहाँ उसका पर्पज़ ऑफ रिसेंट विजिट, जो आपने रिसेंटली विजिट किया है उसका मकसद क्या था वो आप लिख देंगे। हैज़ द इन्वाइटेड ट्रैवल्ड आउटसाइड हर या हिज कंट्री ऑफ रेजिडेंस एक्सक्लूडिंग टू कोरिया इन लास्ट 5, कोरिया के अलावा किसी और मुल्क में आपने सफ़र किया है तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं किया तो नो कर देंगे। यस किया है तो उसकी डिटेल जो है वो सारी प्रोवाइड करनी होगी आपने। उसके बाद ये देखिए जी, ये पार्ट आ गया आपके सामने। इसमें क्या चीज़ें हैं आपके सामने मैं बताता हूँ। इफ़ यू आर मैरिड प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल ऑफ द स्पोज इन इंग्लिश। अपनी जो वाइफ है, अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम लिखें। वाइफ के बाद जो गिवन नेम होता है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, ईयर साल पहले, महीने बाद में, फिर उसके बाद डेट यहाँ पे मेंशन। नेशनलिटी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी। आईडी कार्ड पे जो एड्रेस उसका मेंशन है वो यहाँ पे लिख दें। अपनी वाइफ का फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। डू यू हैव चिल्ड्रन, क्या आपका कोई बच्चा है? तो नहीं है तो नो, अगर हैं तो यस, और उनकी तादाद है 1 2 3 4 जितने भी हैं। सॉरी, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये फॉर्म आ गया जी, फॉर्म नंबर 3। यहाँ पे प्लीज़ चूज़ 1 2 3 डिज़ायर्ड इंडस्ट्रीज फ्राम द फॉलोइंग, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक जो हैं इंडस्ट्री जो हैं वो आपने यहाँ पे कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपके पास अकाउंट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे, बैंक का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ब्रांच नेम क्या है वो यहाँ पे, ब्रांच कोड होता है वो यहाँ पे लिख देंगे, बैंक कोड या स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। स्विफ्ट कोड कैसे निकलता है वो भी मैं डिटेल के साथ आपको बता दूँगा। ये लास्ट फॉर्म आ गया जी। लास्ट फॉर्म आपने किस तरह से हल करना है, E7 वीज़ा है, E9 वीज़ा है या H2 वीज़ा है, उन सब के लिए यहाँ पे जो है वो ये कोरिया की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें अपनी पेशा वराना जो मुलाजमत है, समुंदर पार जो हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो इसकी तफसील वगैरह सारी बताते हैं जी। इसमें क्या करना है जी, आपने भी ये सबसे नंबर 1 सोंगम्योंग नेम, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। सेंगन्योन
वोरिल, डेट ऑफ बर्थ, ईयर्स, मंथ और डेट यहाँ पे आप लिख देंगे। खुकचोक जो है नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तान, वो लिख दिया गया। सोंगब्योल जेंडर क्या है, ठीक है, मेल हैं या फीमेल हैं, वो इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। योकोन बोनो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नंबर 6 पे खुई हनन, यहाँ पे डिटेल के साथ इसको मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इन सब का आपने नो नो पे क्लिक कर देना। उसकी रीज़न ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि क्या आप किसी मुतअद्दिद बीमारी से मुतासिर हैं जो सेहत आमा के लिए ख़तरा है, ठीक है। खमियम थ्वेसिमिदा छिनियम सोंग, ये बीमारी है, अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला रहे हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस बी है, तपेदिक है, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसके बारे में बताया गया है, तो आपने इसको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे भी आपने देखना है कि इसको भी नो कर देना। इसमें कोई मनशियात वगैरह 5 साल में तो आपने तो नहीं ली, तो नो कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपने नो कर देना। क्या आपने माजी में कभी ज़हनी, जज्बाती या असाबी खलल के लिए तिब्बी इलाज, यानी कि आप ज़हनी मरीज़ तो नहीं है, यहाँ पे भी आपने नो कर देना है। और कभी आपका छिल बीमारी, बड़े या बड़ा एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, तो इसके में भी आपने नो कर देना, यानी कि इसको आपने सबको नो नो कर देना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपने फिर साइन कर देने हैं। यहाँ पे साल, महीना और तारीख लिखकर आपने इसको जमा करवा देना है, ठीक हो गया जी। इसके लिए और ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? हदायत बराए दरख्वास्त फॉर्म। सबसे पहले दरख्वास्त फॉर्म ब्लैक पॉइंटर से इंग्लिश के बड़े हरूफ के साथ पुर करें और खाना से बाहर मत लिखें, ठीक है। इन खानों से बाहर नहीं लिखना आपने। नाम पासपोर्ट के मुताबिक लिखें, ठीक है। तस्वीर सफ़ेद बैकग्राउंड और रंगीन कपड़ों में होनी चाहिए। टोपी चश्मा के बगैर। पासपोर्ट एक्सपायर मनसूख होने में कम अज़ कम 1 साल 1 माह बाकी होना चाहिए, ठीक है। बैंक में ज़ाती अकाउंट की मालूमात और चेक की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। फार्म का कोई भी खाना खाली मत छोड़ें। गलती होने की सूरत में वाइटनर का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो आपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह से इसके साथ लगाने हैं? तरतीब बराए सेट नंबर 1, असल पासपोर्ट और पासपोर्ट की रंगीन फ़ोटोकॉपी। रंगीन फ़ोटोकॉपी ऐसी हो कि उसकी साइड जो होती हैं वो ब्लर हुई ना हो, बिल्कुल क्लियरिटी से नज़र आ रही हो। दरख्वास्त फार्म असल, ठीक है, ये जो फार्म है ये आपने असल जमा करवा देना होता है। इकरारनामा असल, ठीक है। मेडिकल और हेल्थ सर्टिफिकेट असल, मेडिकल जो आपने हॉस्पिटल से करवाया था वो। शनाख्ती कार्ड की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी, ठीक है। आईडी कार्ड की कॉपी। केएलटी की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी, ठीक है, केएलटी की कॉपी। बैंक चेक की एक कॉपी आपने जमा करवा देनी है। तरतीब बराए सेट नंबर 2, ठीक है, 2 सेट आपने बनाने। अब ये दूसरा सेट आपने बना, पासपोर्ट की कॉपी करवा लेनी है, फिर दरख्वास्त फार्म की एक कॉपी करवा लेनी है, मेडिकल और हेल्थ सर्टिफिकेट की एक कॉपी करवा के उसका सेट बना के इसके साथ मुंसलिक करके फिर आपने जमा करवा देना है। और इसके बाद ओईसी ऑफिसर्स क्या करते हैं, इसको स्कैन करके एचआरडी तक पहुंचा देते हैं। फिर आपकी मंजूरी होती है, मंजूरी के बाद फिर आपका सीसीवी हो जाता है। उसके बारे में भी आपको कंप्लीट आगाह करेंगे कि आपने उसको कैसे हल करना होता है, ठीक है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो हमें ज़रूर पूछ सकता है, कमेंट्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी आगे वाली जो काम है उसको आसानियाँ पैदा करें। एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें, किसी की भी दुआ अल्लाह कबूल कर सकता है। अल्लाह सबको हलाल रिज़्क़ के लिए जो भी रोने मुल्क जा रहे हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।